हेलो एवरीवन। क्लास में आपका स्वागत है। मैं रंजन कुमार आज के लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की लास्ट चैप्टर, क्लास 6 की पॉलिटी के लास्ट चैप्टर, पॉलिटी के लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी के लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी की 9 चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है शहर में रोजगार। इससे पहले हम 8 चैप्टर में पढ़ चुके हैं गांव में रोजगार। गांव में कैसे रोजगार होते हैं ये हम अगले पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेक्चर 8 में पढ़ चुके हैं ये बात। और ये 9 लेक्चर है जो हमारे 6 क्लास की लास्ट चैप्टर है। 6 क्लास की ये बुक है जिसकी लास्ट चैप्टर है 9 चैप्टर शहर में रोजगार। शहर में रोजगार क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मॉल में काम करना, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम करना, या रेरी वाले फेरी वाले में काम करना, ये सब तो आते हैं ना शहर के रोजगार में। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं, शहर में कैसे रोजगार किया जा सकता है, किस प्रकार के रोजगार होते हैं। तो इसमें आप जैसे हम आज पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या हम पढ़ा लेंगे आज, उस सब क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या सीख सकते हैं। जैसे हम क्या सीख सकते हैं, शहर में रोजगार यानी कि शहर में किस तरह के रोजगार होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं एक मार्केट है, फेरी वाले रेड़ी वाले हैं, तो कैसे हो सकता है ये रोजगार, ये भी तो एक शहर का रोजगार हुआ ना। आम आम में जैसे गांव में आप इस तरह के भीड़ उतना नहीं देखते होइएगा, इस तरह की इतनी सब्जी जो लगी हुई है ना, इतनी दोनों साइड, ये आप नहीं देखते होइएगा। जैसे शहर में और रोजगार भी होते हैं, अस्थायी रोजगार, जैसे कि सरकारी नौकरी अस्थायी हो गया। अस्थायी रोजगार जैसे प्राइवेट में जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ जॉब रखी जाती है, वो अस्थायी हो गया। दिहाड़ी मजदूर जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, रोज के उनके पास रोज अपना कोई प्राइवेट काम नहीं होता, जो फिक्स काम नहीं होता। काम मिला तो खाएं, नहीं काम मिला तो नहीं खाएं, दिहाड़ी मजदूर। फेरी वाले यानी कि जैसे ये जो सब्जी बेच रहे हैं इसको भी फेरी वाले कहेंगे। रेरी वाले यानी जो ठेला पर सामान बेचते हैं, रेरी वाले। इसके बारे में आज हम पढ़ लेंगे, सारे के बारे में पढ़ लेंगे आज। उससे पहले हम क्या जानेंगे, शहर। शहर क्या है, इससे पहले हम क्लास 6 के बुक में ये शहर पढ़ चुके हैं, शहर किसे कहते हैं। आप अगर आप मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो देख करके आप देख सकते हैं। फिर भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू एक शहर का यहाँ पर देने वाले हैं। जैसे आप शहर नाम सुनते होइएगा, एक आपके दिमाग में सिर्फ दो चीज आती होगी, दो दो तीन चीज आती होगी, 2 से 3 चीज आती होगी। क्या क्या, बड़े बड़े बिल्डिंग, मॉल्स, अस्थायी नौकरी, रोजगार की समस्या बहुत ज़्यादा होती है गांव की अपेक्षा। तो उसी के बारे में हम जानने वाले हैं। क्या उसी को हम जितना कुछ बताए हैं उसी को हमने आज अपने टाइपिंग करके यहाँ पर लिख दिया है, सिंपल सी लैंग्वेज में है जो आपको समझ में आ ही जाएगी। क्या है देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। जिस स्थान पर लोगों का मुख्य पेशा खेती बाड़ी नहीं होता है, यानी कि हम गांव में पढ़ के क्या पढ़ रहे हैं, गांव का जो मुख्य पेशा होता है, रोजगार होता है, वो खेती होता है। लेकिन कहा गया है शहर के मुख्य पेशा खेती बाड़ी नहीं होती है, खेती बाड़ी नहीं होती है, खेती बाड़ी के अलावा कुछ होती है, उसे शहर कहते हैं। सिंपल सी बात है, खेती बाड़ी के अलावा नहीं हुआ वो शहर हो गया। कृषि उत्पाद के लिए शहर को गांव पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि किसी भी जितने उत्पाद हैं, धान गेहूं चावल जितने हैं, ये अगर हम कहे जाए इसमें तो ये पूरा गांव पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि चावल दाल गेहूं, क्योंकि इस शहर में उतना खेती की ज़मीन नहीं होती है, सिर्फ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है जिससे खेती की ज़मीन नहीं होती है। तो जितने खान पान की चीज़ होते हैं ना, गाँव पर निर्भर रहना पड़ता है। शहर में पेशों की एक लंबी लिस्ट बन सकती है। जैसे इस शहर में अगर कहा जाए, सच में ऐसी बात है, अगर कहा जाए तो शहर में बहुत सारे पेशा हो सकता है। जैसे अभी हमको पढ़ा रहे हैं तो हम शहर से पढ़ा रहे हैं, गांव से पढ़ा रहे हैं, ये भी तो एक रोजगार का हुआ ना, रोजगार का एक क्षमता भी एक कहा जाए तो रोजगार का एक प्रकार भी हुआ। आप शहर में आ रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं, नगर निगम में काम कर रहे हैं, वो भी तो एक रोजगार ही हुआ ना।
जैसे आप किसी घर में खाना बनाने जा रहे हैं, किसी के यहाँ पोछा कर रहे हैं, वो भी तो एक रोजगार हुआ ना। किसी की आप नौकर है, वो भी तो रोजगार हुआ। तो लिस्ट बहुत सारी बन सकती है, क्या रोजगार हो सकता है शहर में। बहुत सारी, गांव में कुछ सीमित है, लेकिन शहर में बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब बड़े बड़े कंपनियां शहर में ही होती है, वहीं पे जितने काम करने वाले मजदूर होते हैं सारे हो गए, रोजगार तो हो गए ना। तो उसकी लिस्ट अगर बनाई जाए तो बहुत ज़्यादा लिस्ट है। शहर में, शहर के बहुत ही कम लोग एक दूसरे को जानते हैं। जैसे शहर में सबसे आम बात अब मॉडर्न हो गई है, कोई किसी मतलब नहीं। बगल में क्या है, बगल में कोई अगर डेथ कर गया, उससे उससे भी कोई मतलब नहीं है। अपने काम से मतलब रखता है, बगल में कुछ हो गया उससे मतलब नहीं है, हम अपने से मतलब रखते हैं। ये सबसे बड़ी खराबी है। जो अब एक पहले होता था यूनिटी, अब यूनिटी नहीं रह गई है। एकल परिवार नहीं रह गया अब। दूसरे काम के कारण दूसरे का जीवन सरल बनता है। यानी कि हर व्यक्ति का काम काम के कारण है ना, यानी कि जितने रोजगार होते हैं, जितने रोजगार होंगे उतना काम आसान हो जाएगा। तो इस शहर में बहुत ज़्यादा रोजगार है, उसके लिए काम थोड़ा आसान भी रहता है। क्या लिखा हुआ है, शहर में पाए जाने वाले प्रत्येक व्यवसाय का वर्णन मुश्किल है। यानी छोटे छोटे काम करते वो भी रोजगार के आते हैं, तो इसलिए वर्णन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ सरलीकरण तो किया ही जा सकता है। शहर के कुछ पेशों के बारे में नीचे दिया गया है। अब कौन कौन सा पेशा हो सकता है शहर में, यानी कि शहर में कौन कौन सा पेशा हो सकता है, किस किस के बारे में, मुख्य बात के बारे में, मुख्य पेशा के बारे में, मुख्य रोजगार के बारे में हम नीचे चर्चा कर रहे हैं। क्या हो, यानी कि कहने मतलब अगर मुख्य रोजगार के बारे में कहा जाए क्या क्या हो सकता है। जैसे सरकारी नौकरी, अगर सरकार की कुछ ऑफिस होती है तो ग्राम लेवल पर नहीं होती है, जिला स्तर पर होती है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होती है, राज्य स्तर पर होती है, और ये अधिकांशतः ये शहर में ही होती है। जैसे सरकारी नौकरी अस्थाई होती है। क्या लिखा हुआ है, ये भी तो सरकारी नौकरी भी तो रोजगार ही है ना, गवर्नमेंट जॉब ये भी तो रोजगार में आते हैं ना। क्या लिखा, शहर में कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं। इनमें से कुछ केंद्र सरकार के लिए तो कुछ राज्य सरकार के लिए काम करते हैं। सरकारी नौकरी में कई स्तर होते हैं। सबसे शिखर पर अधिकारी आते हैं, उनके बाद क्लर्क होते हैं, सबसे नीचे चपरासी ड्राइवर रसोइया माली, जितने हैं ना, चपरासी ड्राइवर रसोइया माली, ये सब रोजगार हैं, सब रोजगार है। यानी कहा गया है शहर में जो सरकारी नौकरी करते हैं इनमें कुछ राज्य के अधिकारी होते हैं, कुछ केंद्र के अधिकारी होते हैं। जैसे डीएम हो गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो केंद्र के अधिकारी हैं, वो भी तो सरकारी सरकारी नौकरी करते हैं, तो वो भी तो रोजगार के हुए ना, वो भी तो रोजगार कर रहे हैं ना। अब क्या सरकारी नौकरी के लाभ क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की लाभ क्या हो सकती है। देखिए क्या हो सकता है, सरकारी नौकरी, पहली बात तो सरकारी नौकरी अस्थायी होती है, उसके बाद पेंशन मिलेगी आपको, तो अस्थाई होगी। तो ये अस्थाई होती है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप दिहाड़ी मजदूरी क्या उससे मतलब नहीं है, इसमें अस्थाई होता है, पैसा आपको मिलना ही मिलना है। इसका क्या, इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारी इस बात के लिए निश्चित है रहता है कि वह रिटायरमेंट होने तक नौकरी करेगा। सरकारी नौकरी में वेतन नियमित रूप से मिलता है। सरकारी नौकरी जब होती है तो पैसा मिलना ही मिलना है, और अब छुट्टी लो या नहीं। लेकिन दिहाड़ी मजदूर में क्या होता है, एक दिन आप छुट्टी ले उस दिन का पैसा आपका कटेगा। अब क्या है, वेतन के अलावा और भी कई सुविधाएं मिलती है। जैसे मान लीजिए वेतन मिल रहा है, जैसे रहने का आवास मिल गया, एक घर मिल गया, बच्चे की पढ़ाई का फीस मिल गया, गाड़ी का जो मेंटेनेंस होता है वो मिल गया। तो ये भी एक फ़ायदा होता है सरकारी जॉब की, जिससे हम डबल फायदा भी कर सकते हैं। तो सरकारी नौकरी तो एक रोजगार हुआ। तो रोजगार से जो पैसा मिल रहा है, जो पैसा मिल रहा है उस वो पैसा तो बचा ही, उसके बाद सरकारी नौकरी में जो जॉब करते हैं उनके फायदा क्या क्या है। ये फायदा ये हो सकता है ना, फायदा ये हो सकता है कि उसका जो पैसा मिला वो भी है, सरकार की तरफ से मिलता है, घर मिलता है रहने का, बच्चे होते हैं उनके पढ़ाने का पैसा वो भी सरकार ही पे करती है। बहुत सारा ऐसा है जो इसके बारे में लिस्ट बनाया जाए तो छोटी छोटी चीज़ बहुत हो जाएगी।
और आगे क्या रोजगार हो सकते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी की नौकरी हो सकती है। तो एक मान लीजिए कोई कंपनी है, प्राइवेट है, और जैसे मान लीजिए इसमें ये कॉल कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर है। कॉल सेंटर से हम जैसे अब कॉल सेंटर में जैसे आप किसी को कॉल करते हैं, मान लीजिए आप अपने फ़ोन से कस्टमर केयर में कॉल किए, तो वहाँ से एक बंदा या बंदी कॉल रिसीव करती है कि आप, हाँ सर आपकी क्या समस्या है। तो जो काम कर रहा है वो भी तो प्राइवेट कंपनी की नौकरी हुई ना, प्राइवेट रोजगार हुआ। तो ये कॉल सेंटर का पिकअप में हम दिखला रहे हैं कि वो प्राइवेट रोजगार है, लेकिन रोजगार तो वो भी है, उससे भी तो आप पैसा अर्न कर सकते हैं ना, उससे भी आप जीवन चला सकते हैं। क्या है, कई लोग निजी कंपनियों में काम करते हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियां काफ़ी बड़ी होती है, सॉरी काफ़ी बड़ी होती है। इन कंपनियों द्वारा लगभग हर वह सुविधा दी जाती है जो सरकारी नौकरी में मिलती है, यानी कि बड़े बड़े जैसे रिलायंस जियो हो गया, आईबीएम हो गया, ये सब प्राइवेट है। फिर भी लेकिन बड़ी कंपनी है, तो सरकार की तरफ से जो सुविधा मिलती है एक सरकारी जॉब जॉब वाले की, वही सुविधा मिलती है प्राइवेट वाले की। ठीक है। अब क्या है, अस्थाई कर्मचारी तथा अस्थाई कर्मचारी, यानी अस्थाई कर्मचारी किसे कहते हैं, अस्थाई कर्मचारी किसे कहते हैं। जैसे क्या होगा, अस्थाई कर्मचारी यानी कि अस्थाई अधिकारी, अस्थाई अधिकारी क्या हो गया, अस्थाई कर्मचारियों का अक्सर अच्छी तनख्वाह मिलती है, यानी कि जो फिक्स है, ये कभी जा नहीं सकते, इनको नौकरी से निकाला नहीं जा सकता, उसका तनख्वाह उसका पैसा फिक्स है, इतना पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन क्या होता और क्या है, उनकी नौकरी भी सुरक्षित रहती है। लेकिन अस्थायी कर्मचारियों को ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलती, जैसे उसकी कभी कभी भी जॉब से हटाई जा सकती है, पेंशन में कम मिलने से लेट कर सकता है, पैसा देने में कम कटौती कर सकता है। देख लेते हैं अस्थायी कर्मचारी किसे कहते हैं। प्राइवेट कंपनियों द्वारा, यानी प्राइवेट कंपनी और फैक्ट्रियों में अधिकतर लोग अस्थायी मजदूर होते हैं। जैसे मान कोई भी प्राइवेट है तो अपना निजी है उसका, जब चाहे काम है, अब तुम आप बोलेगा कि आपका काम हमें नहीं है, अब आप यहाँ से जाइए, तो काम नहीं तो हटा भी सकता है, तो प्राइवेट है। तो अस्थायी उस जितने भी प्राइवेट है वो हो गए अस्थायी कर्मचारी, यानी अस्थायी रोजगार के वो एक माध्यम है, लेकिन रोजगार तो वो भी है। अब है, इनमें से अधिकतर को काम के अनुसार पैसा मिलता है, यानी कि काम जितना काम करे उतना मिलेगा, ओवर टाइम करेगा उसका ही पैसा मिलेगा, वो भी रोजगार का एक साधन है, लेकिन शहर में, गांव में नहीं। अब है, इसे समझने के लिए एक कपड़ा फैक्ट्री के मजदूर का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी है जिसमें बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं। मैं सर्दी कपड़ा बन रही है, ठीक है, सर्दी, अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी कपड़ा बन रही है, लेकिन बहुत सारे मजदूर की ज़रूरत है, लेकिन मजदूर मेरे पास कम है। तो हम मजदूर कहीं से ले लेंगे, कहीं से मजदूर ले लेंगे, और जितने सर्दी चल रही है उसमें हम कपड़ा बनाएंगे, लेकिन सर्दी का मौसम ख़त्म हो गई, मजदूर की ज़रूरत हमें नहीं है, तो उस जितने मजदूर हम रखे थे उस मजदूर को फिर से हटाएंगे, भाई तुम्हारा काम हो गया, अब तुम्हें नहीं रख सकते हम, क्योंकि हमें बहुत पैसा लगता है तुमको देने में, तो उसको हटा दिया। तो अस्थायी कर्मचारी हो गया ना, कर्मचारी तो हुआ लेकिन अस्थायी हुआ। अब है, दिहाड़ी मजदूर किसे कहते हैं। दिहाड़ी मजदूर, जैसे आप शहर में देखते होइएगा, कभी भी शहर में ऐसा देख होइएगा, जहाँ पे चौक चौराहा होते हैं, जहाँ पे चौक चौराहा होते हैं उस वहाँ पे मजदूर लोग बैठे होते हैं। जैसे कोई माने आपकी कोई घर बनानी है, तो उसके लिए अब मजदूर चाहिए, तो आप कहाँ से खोजोगे शहर में, तो एक चौक चौराहा पे मजदूर बैठे होते हैं, उन्हें आप पकड़ के रहिए, उन्हें उस दिन का पैसा दीजिए, जितना पैसा होता है 200 से 250 जितना होता है, पैसा दीजिए, उस दिन काम कराइए, उसके बाद गया, वो अपने काम से मतलब, आप अपने काम से मतलब, कोई मतलब नहीं। तो जो रोज खाए, रोज कमाए, रोज खाए, उसे कहते हैं दिहाड़ी मजदूर। ठीक है। जैसे ये ईंटा है, ईंटा 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 हमने, मेरा काम था, उसे हम मजदूर को उठा लिए, पैसा दिए, बोले इस ईंटा को यहाँ पे रख देना है, रख दो, पैसा लो, जाओ, बस दिहाड़ी मजदूर। यदि कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम करना है, तो वो भी दिहाड़ी मजदूरी है। काम है, बिल्डिंग बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो फिर से अपना काम करो, दूसरा काम करो। तो दिहाड़ी मजदूर उसी को हमने इस भाषा में लिख दिया है, टाइपिंग में क्या लिखा हुआ है,
दिहाड़ी मजदूरों की संख्या तो और भी अधिक है, यानी दिहाड़ी मजदूर बहुत ज़्यादा है क्योंकि बेरोजगार बहुत है, तो रोजगार की खोज में दिहाड़ी मजदूरी बन जाते हैं। दिहाड़ी मजदूर का मतलब रोज पैसा मिलेगा, रोज काम कीजिए। जिस दिन काम नहीं मिला उस दिन पैसा नहीं, उसी खाना नहीं। जिस जिस लोगों के पास कोई हुनर नहीं होता है, उन्हें दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करना पड़ता है। मान लीजिए अब मेरे पास कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं कि हुनर, मान लीजिए मेरे पास हुनर नहीं है, तो अब हम कहीं पे किसी से मांगने जाएंगे, भाई हमें कोई काम दे दो, नौकर रख लो हमें, तो ऐसा भी तो होता है ना, तो वो भी तो रोजगार हुआ ही ना। अब क्या है, आपको कई शहरों में लेबर चौक होता है, यानी कि चौक चौराहा पे एक मजदूर की जून बिकती है रहती है, वहाँ से जिसको काम होता है मजदूर उठाते हैं और ले जाते हैं, काम करवाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेबर चौक मिल जाती है। यह वह जगह होती है जहाँ लेबर चौक किसे कहते हैं, यानी कि यह वह जगह होती है जहाँ सुबह सुबह सैकड़ों मजदूर काम की तलाश में आकर बैठ जाते हैं। मैं जिसके पास कोई काम नहीं, वहाँ बैठ गए और कोई बड़े बड़े कंपनी या कोई कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वाले आए, मजदूर वहाँ से लिए, फिर पैसा फिक्स किया और ले गए। वे कोई भी काम करने को तैयार रहते हैं, यानी कोई भी काम हो, कंस्ट्रक्शन बनाना हो, गड्ढा खुदवाना हो, किसी प्रकार का काम हो, उससे ले जाइए, पैसा दीजिए, काम करवाइए। कोई निर्माण स्थल पर काम हो या किसी ट्रक पर सामान लादना हो या नाली साफ करनी हो, इन मजदूरों को महीने के कुछ ही दिनों पर काम मिल पाता है। जैसे ठंडी आई तो ठंडी में कोई काम कराना नहीं चाहता, जैसे बिल्डिंग बनाना नहीं चाहता ठंडी में, तो उसे काम नहीं मिलेगा ना। तो दिहाड़ी मजदूर चौक चौराहे पर बैठने से क्या फायदा जब काम ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहा गया है महीने के कुछ ही दिन उसे काम मिल पाता है। इन इनमें से अधिकतर दूर दराज से इलाकों से काम करते हैं। जैसे यहाँ पे जो शहर में आते हैं वो बहुत दूर दराज से आते हैं, जैसे गांव से हो, कस्बा से हो, वहाँ से आते हैं कि हमें चलो गांव में तो शहर में तो हमें नौकरी मिलेगी मिलेगी, यानी कि मजदूर है तो मजदूरी मिलेगी मिलेगी, काम करेंगे तो काम तो मिलेगा ही। शहर में अत्यधिक किराया और रहने का खर्चा इनकी सीमित आमदनी की कमर तोड़ देता है। इसलिए अपनी आय का बहुत छोटा हिस्सा ही ये बचत कर पाते हैं, जिसे वे अपने परिवार के पास गांव में भेज देते हैं। जैसे दिहाड़ी मजदूर अपने रूम लेकर रहते हैं शहरों में, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो उनको मिल पाता है पैसा, उनमें से कुछ तो रेंट पे गया, कुछ खाने में गया, और कुछ जो बच जाता है वो अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए गाँव भेज देते हैं, क्योंकि वो गाँव से आए रहते हैं, इसलिए गाँव भेज देते हैं। क्योंकि मान लीजिए अब जब कम कर रहे हैं तो पैसा मिल रहा है, तो हम जब फैमिली के लिए काम कर रहे हैं तो फैमिली को भेजना पड़ेगा ना, तो छोटा सा हिस्सा ही भेज पाते हैं, जिसके कारण इनका दुकानदार का। अब अगला से क्या है, दुकानदार, यानी कि शहरों में जितने दुकानदार होते हैं, यानी कि ये जितने देखते हैं शायद तो रोजगार का ही पार्ट हुआ ना, रोजगार ही तो कर रहे हैं ना। जैसे बहुत सारी दुकान होती है, छोटी दुकान, बड़ी दुकान, जैसे जियो मार्ट, वालमार्ट, ये सब बड़ी बड़ी दुकान है। दुकान ये जियो मार्ट, वालमार्ट, फ्लिपकार्ट सब दुकान ही है, लेकिन बहुत बड़ा दुकान है, उसके लिए कर्मचारी रखने पड़ते हैं, मजदूर रखने पड़ते हैं। लेकिन छोटे किसान क्या है, छोटे मजदूर यानी छोटे दुकानदार, वो अपने परिवार में मिलकर ही चला लेते हैं, परिवार मिलकर ही अपना दुकानदार चला लेते हैं। उसके कोई मजदूर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे पैसा देना पड़ेगा मजदूर को, लेकिन वो दे नहीं पाएंगे क्योंकि उनका बहुत कम पैसा आमदनी है, इसलिए। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। शहरों में आपको तरह तरह की दुकानें दिखेंगी, कुछ दुकानें छोटी तो कुछ दुकानें बहुत बड़ी होती हैं, जैसे वालमार्ट, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, ये बहुत बड़ी दुकान है। अधिकतर दुकान का मालिक कोई व्यक्ति होता है। आजकल कुछ बड़ी कंपनियों ने पूरे देश में दुकान भी की चेन खोल रखी है, जैसे वालमार्ट, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, ये सब बहुत बड़ी दुकान सब है। छोटी दुकान में अधिकतर काम दुकान के मालिक और उनके परिवार द्वारा किया जाता है, ये बड़े बता चुके हैं हम। अब क्या लिखा हुआ है, बड़ी दुकान में इसकी कोई कर्मचारी रहते हैं, यानी कि बड़ी दुकान में बहुत कर्मचारी होते हैं।
छोटी दुकान के अपने मालिक अपने खुद परिवार मिलकर चला लेते हैं। अब क्या है, सेवा प्रदाता, यानी जो सेवा प्रदान करते हैं, जो उसके लिए पैसा लेकर अपना सेवा देते हैं। सेवा देते हैं, जैसे कि हजाम, कुरियर बॉय, ट्यूशन, अधिकांश ट्यूशन शहर में ही होते हैं। डॉक्टर, नाई हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सेवा प्रदान करते हैं अपना। क्या लिखा हुआ है, शहरों में सर्विस देने वाले कई लोग और संस्थाएं हैं। सर्विस देने वाले किसी माल को नहीं बेचता, यानी कि कुछ बेचते नहीं है वो, लेकिन वो रोजगार कर रहे हैं। वो भी तो डॉक्टर, वो भी रोजगार है, बाल काट रहे हैं, वो भी रोजगार है। तो अगर शहर में गिराया जाए बहुत तरह के रोजगार हो जाते हैं। जैसे रेहड़ी वाले, ठेला पे फल सब्जी बेचते हैं, वो फेरी वाले हो गए, रेहड़ी वाले हो गए, रेहड़ी वाले। जो ये सब हो गए, ये सब बेच रहे हैं, ये फेरी वाले हो गए। उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या है, यानी किस प्रकार की मजदूरी होती है। जैसे जिन लोगों के पास अस्थायी दुकान नहीं होती है उन्हें रेहड़ी या फेरी वाले कहते हैं। कोई स्थान दुकान में कोई स्थान जगह नहीं होता अस्थायी जगह, उसे फेरी वाला, रेहड़ी वाला कहते हैं। रेहड़ी वाला जो ठेला पर रखकर बेचता है, रेहड़ी वाला। तो ये सामान यहाँ पर रख लेते हैं, फेरी वाले। वे ठेला गाड़ी पर या फुटपाथ पर अपनी दुकान लगाते हैं। एक रेहड़ी वाले का जीवन कठिन होता है, यानी कि नहीं मिल पाता उसे पैसा, एक कभी बिकता है कभी नहीं बिकता है। कई बार पुलिस वाले उन्हें खदेड़ कर भगा देते हैं, जैसे रोड पे लगाएंगे तो भगाएंगे। रेहड़ी पट्टी वाले दुकान फुटपाथ और सड़कों पर जाम लगा देते हैं, जिससे आने वाले को तकलीफ होती है। तो तकलीफ होगी तो पुलिस तो ऐसा काम करेगी ही, इसलिए कई लोग इनका विरोध भी करते हैं। हर आदमी को रोजगार का अधिकार है, इसलिए सरकार रेहड़ी वाले की समस्या पर विचार कर रही है। जैसे इस बार मोदी सरकार ने कहा, आप पुल के नीचे जो बनते हैं उस वहां पर आप रेहड़ी लगा सकते हैं। सरकार यह कोशिश कर रही है कुछ स्थानों को रेहड़ी वालों के लिए छोड़ दिया जाए। यह भी ध्यान दिया जा रहा है कि आम नागरिकों और रेहड़ी पट्टी वाले में टकराव कम से कम हो, यानी कि जो नागरिक हैं, जो आम दुकान खोल रहे हैं, उनकी कंपटीशन न कर पाए, तो उससे थोड़ा मतभेद होती है। तो मोदी सरकार उस पर बात कर रही है, जो हमारे वर्तमान सरकार पर बात कर रही है। तो फिलहाल आज के लिए तो इतना ही। अगले क्लास में हम देख लेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं हम। क्लास 6 की ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। कल से नहीं, परसों से स्टार्ट होने वाली हो, वो आपको वीडियो मिल जाएंगे। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और इस क्लास की पीडीएफ आपको लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा वहाँ पे वेबसाइट भी दिया हुआ है, वहाँ मेरे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, सारा पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन।